तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज देख लेते हैं एट का क्लास एट का देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्रामीण जीवन और समाज। यानी गांव का जो जीवन है वह कैसा होता है और गांव के जो समाज होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या कार्य धंधा करते हैं, इस चैप्टर से संबंधित यह है। इससे पहले हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि आपका जो यह चैप्टर है वह NCERT हेल्प डेस्क, यह क्या है, चैनल नेम है। क्या है, यह हमारा चैनल का नाम है। और यह जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है या अपना स्टडी, क्या है, अपना स्टडी। तो चलिए अपने स्टडी की तरफ से हम लोग अपना स्टडी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या NCERT में क्वेश्चन लिखा है और उसका आंसर हमारा क्या क्या होगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आंसर करने का स्किल डेवलप होता है और आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि आइए फिर से याद करें। यानी आपने चैप्टर पढ़ा होगा और उससे जो क्वेश्चन है उसके ज़रिए आपको कुछ क्वेश्चन याद हो जाएगा। बिहार में अंग्रेज़ों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी। यानी बिहार में जब अंग्रेज़ यहाँ पर राज कर रहे थे तो वह कौन सी भूमि की व्यवस्था जो है, भूमि का जो प्रणाली है, भूमि पर कैसा वो टैक्स लेता था, किस प्रकार का व्यवस्था अपनाया था। तो उस समय जो भूमि का जो व्यवस्था अपनाया था, वो भूमि का जो व्यवस्था था वो अस्थाई बंदोबस्त था। क्या था, अस्थाई बंदोबस्त। किस प्रकार का था, अस्थाई बंदोबस्त। इसमें क्या होता था कि 10/11, ये एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, 10/11 अंग्रेज के पास जमा करना पड़ता था और इसमें जमींदार मालिक होते थे, जमींदार मालिक होते थे। और यह 1/11 हिस्सा, यानी 11 हिस्सा में से 10 हिस्सा जो भी उससे वसूलता था वह 10 हिस्सा अंग्रेज को दे देता था और 1 हिस्सा जमींदार अपने पास रख लेता था। ठीक है, तो इसी व्यवस्था को कहा जाता था अस्थाई बंदोबस्त। इसमें जमीन का मालिक जमींदार होते थे। ठीक है, चलिए आपको आंसर यहीं तक लिख देना है, अस्थाई बंदोबस्त। बस मैंने इस ट्रैप को समझा दिया है। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। याद रखिएगा, जब अंग्रेज़ आया तब जमींदार मालिक बना, तो उससे पहले जब अंग्रेज आया नहीं था भारत में, तो उससे पहले जो भूमि का मालिक होता था, भूमि का मालिक वह कौन होता था, तो राजा होता था। क्या होता था, राजा को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, सम्राट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और सुल्तान के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सुल्तान मुस्लिम जब आए यहाँ पर, वहाँ पर राजा का नाम क्या कर दिया गया, सुल्तान। सम्राट पहले से ही है, जैसे अशोक सम्राट, राजा हरि सिंह, राजा महाराणा प्रताप। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग। अगली जो क्वेश्चन है हमारी है, वह रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया। यानी रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसमें ज़मीन का मालिक किसे माना गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसानों को माना गया। जिस प्रकार से अस्थाई बंदोबस्त में ज़मीन का मालिक कौन होता था, जमींदार होता था, ठीक उसी प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान को डायरेक्ट कर दिया गया और किसानों से ही अंग्रेज क्या किए, तो टैक्स यानी कर तसीलने लगे। ठीक है, अंग्रेज डायरेक्ट किसान से, किससे लेने लगे टैक्स, किसान से। इसलिए ज़मीन का मालिक कौन बना, तो किसान बना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई जो नई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था। जो नया अपनाया गया, जो भूमि का व्यवस्था जो पहले से चला आ रहा था उसको हटा करके, तो उसका उद्देश्य था कि अपने आय में कथी करना, बढ़ोतरी करना, यानी अपना आय बढ़ाना। आय का मतलब होता है दोस्तों, है ना, कमाई। क्या होता है, कमाई। क्या बढ़ाना, तो कमाई को बढ़ा लेना। ठीक है, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को जोड़े बनाइए। यानी इसको जोड़ा कर दीजिए, यानी मैचिंग, मिलान कहिए, जोड़ा कहिए, ये सब आपको कर देना है।
तो महलवारी व्यवस्था जो है वह कहाँ पर लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। महलवारी व्यवस्था कहाँ पे लगाया गया था? तो पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। आइए दोस्तों देखते हैं कि नील दर्पण क्या है। तो नील दर्पण की जो रचना है वह दीनबंधु मित्र ने किया था। नकदी फसल की बात करें तो नील फसल को नकदी फसल कहते हैं। नकदी फसल मतलब वे फसल जिसको है ना बेचने पर पैसा की प्राप्ति आराम से हो जाए, ठीक है, खेत से ही बिक जाए। अस्थाई भूमि का मतलब हुआ कि अस्थाई भूमि जो अस्थाई बंदोबस्त है वह लागू कब किया गया था? याद रखिएगा, यह लागू किया गया था 1793 में, ठीक है ना, 1793 में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आइए विचार करें। क्या है? आइए विचार करें। तो इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा। आइए विचार करें में पहला हमारा जो प्रश्न है वो है कि अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान जो प्रणाली है के विषय में आप क्या जानते हैं? लगान की जो प्रणाली है किससे संबंधित? तो भूमि व्यवस्था से संबंधित जो लगान की प्रणाली है उसके विषय में आप क्या जानते हैं वो बताइए। चलिए लगान की जो प्रणाली है उसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं ये बताना है। तो चलिए, अंग्रेजी शासन के पहले ज़मीन का जो मालिक है, अंग्रेजी जब नहीं थे यहाँ पे तो उससे में ज़मीन का जो मालिक था वह कौन होता था? पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, राजा होता था। और है ना उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग गांव में रहता था। उस समय क्या है? तो उस समय क्या होता था? उस समय, ठीक है, उस समय, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा उस समय ही काट देते हैं, ठीक है, ये है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग गांव में रहता था जिनके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी ज़मीन होती थी। वे ही गांव का लगान क्या करते थे कि वसूली करते थे। यानी अंग्रेजी शासन जब यहाँ पे नहीं था तो उससे पहले ज़मीन का जो मालिक है वो ज़मींदार हुआ करता था। एक वह गांव का प्रभावशाली व्यक्ति था जिसके पास राजा जो है उसको ज़मीन दे रखा था और उस ज़मीन पर वही गांव में क्या वसूलता था? तो लगान वसूलता था, यानी लगान लेता था, यानी टैक्स लेता था। आइए आगे बात करते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं को बताना है कि अस्थाई बंदोबस्त है उनकी क्या विशेषताएं थी। चलिए देखते हैं हम लोग कि अस्थाई बंदोबस्त जो है वह 1793 में कब लाया गया? 1793 में। कब लाया गया? 1793 में लाया गया। लाने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? लॉर्ड, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। इसमें ज़मीन का जो मालिक है वह ज़मींदार होता था, ठीक है। और इसके अंतर्गत कंपनी को दिया जाने वाला जो लगान है वह ज़मींदारों द्वारा किसानों को वसूला गया लगान जो है 9/11 भाग, क्या लिखा हुआ है? 9/11 भाग तय किया गया था। यानी यह तय किया गया लगान कितना था? किसान से कितना लेना था? तो 9/10 भाग, यानी 10 भाग की उपज होती थी उसमें से 9 भाग किसानों से लेना होता था, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए उसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर है हम उसको देख लेते हैं। अब कहता अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं? अपने शब्दों में बताएं। तो चलिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार जो भूमि पर राजस्व यानी टैक्स लगाया जा रहा था, है ना, उसमें किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं? अपने शब्दों में बताइए कि भाई अंग्रेजी जो सरकार जो बार बार भूमि पर राजस्व लगा रहा था उसमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहा था उसके बारे में आप बताइए तो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। चलिए, तो नई व्यवस्था में ज़मीन का जो मालिक है वो किसान होता था, ठीक है। जो नया व्यवस्था अपनाया गया उसमें ज़मीन का मालिक किसान था, ज़मींदारों को, है ना, किसान था। और ज़मींदारों को बना दिया गया, है ना, ज़मींदारों को बना दिया गया। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे महाजन को बेचने पड़ते थे। बंधक रखने का चलन शुरू हो गया कि ठीक है अगर आप लगान नहीं दे पाए तो, है ना, आप अपना ज़मीन बंधक रख लीजिए रुपया पर, पैसा पर,
ठीक है, शुरू किया गया। इस तरह किसान और ज़मींदार दोनों धीरे धीरे क्या होते गए, बर्बाद होते गए। ज़मींदार भी बेचारा, चाहे किसान है, ठीक है, वो बेचारा अपना लगान देने के लिए जब मजबूर हो जाते थे तो अपना ज़मीन रख देते थे, बंधक रख देते थे। और अंग्रेजी सरकार को बार बार परिवर्तन अधिक लाभ कमाने के लिए किया गया। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि बार बार बदलाव किया, ठीक है, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। अब इस प्रकार से ज़मींदार भी बर्बाद होते चले गए और किसान भी बर्बाद होते चले गए। इसके पीछे था लोभ, किसका, अंग्रेजों का। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। अब अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी, संक्षेप में बताइए। अभी का जो व्यवस्था है उससे वो कैसे अलग था पहले के ज़माने का। तो आज जहां सरकार किसानों से काफ़ी कम राशि में भूमि राजस्व के रूप में लेती है और कोई सरकारी कर्मचारी इस काम के लिए लगे होते हैं, वहीं अंग्रेजी सरकार भूमि राजस्व के रूप में बड़े किसान तथा जमींदार द्वारा किसान से उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा ले लेती थी। आज बहुत कम हिस्सा लिया जाता है, 9 के बराबर। लेकिन वहीं अगर उसको देखें अंग्रेज़ों को, तो किसानों का लगभग आधा हिस्सा कथित टैक्स के रूप में वसूल लेता था, ठीक है। इससे यहाँ के किसान और ज़मींदार दोनों त्रस्त थे, है ना। उनका शोषण बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गया था। नई व्यवस्था नीति की भारतीय समाज पर क्या असर हुआ। नया जो राजस्व का नीति अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया, उस पर भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा, ये हमको बताना है कि भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा। नई राजस्व व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान था और ज़मींदारों को बना दिया गया। किसान था और ज़मींदारों को बना दिया गया, मतलब ज़मींदारों को क्या बना दिया गया, तो उसका मालिक बना दिया गया। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए क्या हुआ, है ना, करने के लिए इसे महाजन को बेचने तथा बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। इस तरह किसान और ज़मींदार दोनों बर्बाद हो गए। सिंपल सी बात है कि जब ज़्यादा वसूली किया जाएगा तो यहाँ का किसान भी बर्बाद होगा और ज़मींदार भी धीरे धीरे बर्बाद होगा। कि एक ज़मींदार अगर सही टाइम पे वसूली नहीं कर पाएगा तो उसका ज़मींदारी भी ख़त्म कर दिया जाता था और दूसरे को दे दिया जाता था। वो ज़्यादा तहसीलदार था जिससे किसान खेती करना कम कर दिया था। नील की खेती की प्रमुख समस्याओं की चर्चा कीजिए कि नील की खेती करने से समस्या क्या क्या उत्पन्न हुआ, उसकी चर्चा करना है। जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल कटने के बाद उस साल कोई अन्य और फसल नहीं उगाई जा सकती थी, दूसरा फसल नहीं उगाया जा सकता था। जब सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो ऐसे में महाजन जो है से कर्ज लेने पड़ते थे, ठीक है, और है ना भूखे रहते थे। क्या रहते थे, भूखे रहते थे, यानी नहीं कर्ज ले पाया या कर्ज लेकर के ज़िंदा रहा, नहीं तो भूखे रहते थे। इस प्रकार से उनकी स्थिति जो है वो बद से इस प्रकार, ठीक है, उनकी स्थिति इस प्रकार, उनकी, है ना, स्थिति क्या हो गया, बदतर होने लगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप, है ना, आप लोगों ने अपने नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाया देख करके। वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिए, ठीक है, 2 से 3 से 4 बार देखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से इस चैनल को आप लोग क्या करेंगे, ये चैनल लंबा चलने वाला है और ये चैनल आपको बार बार मदद करेगी आपकी पढ़ाई में, ठीक है। तो इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स।